उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़ा खेल का मैदान है। यहाँ हर नेता एक खिलाड़ी है, वोट बैंक गेंद है और चुनाव जीतना गोल। अचानक एक पुराना सितारा थोड़ा कमजोर पड़ गया है। रामपुर का दमदार नेता आजम खान। आजम खान कई मुकदमों में फंसे हैं, जेल भी गए। उनकी वजह से मुस्लिम वोटों में एक खाली जगह बन गई। ठीक उसी वक्त एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान में कूदने को तैयार है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। यह नाम यूपी की सियासत में नया नहीं है, लेकिन अब यह नाम एक नई पार्टी में चमकने वाला है। 15 फरवरी 2026 यानी कि आज लखनऊ में अखिलेश यादव खुद उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता देंगे। उनके साथ दर्जनों पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री और सैकड़ों समर्थक भी आएंगे। यह खबर सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं, बल्कि यूपी की पूरी सियासत को हिला देने वाली घटना है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 4 जून 1959 को बांदा जिले में हुआ। बचपन से ही मेहनत उनके खून में थी। शुरू में वे रेलवे में ठेकेदारी का काम करते थे, पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत। लेकिन 1990 के आसपास काशीराम जी के विचारों ने उन्हें छू लिया। काशीराम जी कहते थे, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक होकर आगे बढ़े। नसीमुद्दीन ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस लड़ाई में कूद जाऊं। वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा उस समय नई उम्मीद बन रही थी। 1991 में उन्होंने बांदा सदर सीट से पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा। बसपा का टिकट मिलना आसान नहीं था, लेकिन नसीमुद्दीन ने जमीनी काम से जीत हासिल कर ली। लोग कहते हैं वे भाषण कम देते हैं, काम ज्यादा करते हैं। यही वजह थी कि जल्दी ही वे मायावती के बहुत करीबी बन गए। लोग उन्हें बसपा में नंबर 2 की हैसियत देते थे। उनका राजनीतिक सफर अब तेज हो गया। वे विधान परिषद के सदस्य भी बने और लंबे समय तक सक्रिय रहे। कभी सदन के नेता बने तो कभी विपक्ष के नेता। मायावती की सरकारों में उन्होंने बड़े बड़े विभाग संभाले। 1997 में कृषि और आबकारी मंत्री बने। 2002 से 2003 में पर्यावरण और परिवहन। सबसे लंबी पारी 2007 से 2012 तक। पब्लिक वर्क्स, सिंचाई, आवास, शहरी विकास, गन्ना विकास जैसे अहम विभाग उनके पास रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका रसूख बहुत मजबूत था। मुस्लिम समुदाय उन्हें अपना नेता मानता था। वे कहते थे, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, संगठन में काम करना चाहता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को बड़ी हार मिली। मायावती ने पार्टी में बदलाव किए। नसीमुद्दीन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा और 10 मई 2017 को उन्हें बसपा से निकाल दिया गया। यह उनके लिए बड़ा झटका था। कुछ समय उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 2018 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने 35,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन की। उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी और बेटे भी साथ थे। कांग्रेस ने उन्हें बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में देखा, लेकिन 8 साल बाद उन्होंने खुद कहा, मुझे जमीनी काम नहीं मिला, सिर्फ कमेटी में नाम डालकर रख दिया जाता है। मैं काम करना चाहता हूं, भाषण नहीं। 24 जनवरी 2026 को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 73 अन्य नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ गए। इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा, मुझे किसी से नाराजगी नहीं। खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का सम्मान करता हूं, लेकिन 8 साल में जमीनी काम का मौका नहीं मिला। कांग्रेस छोड़ने के महज 20 दिन बाद नसीमुद्दीन ने फैसला कर लिया कि अब सपा में जाना है। 15 फरवरी को यानी कि आज अखिलेश यादव उनकी सदस्यता लेंगे। उनके साथ पूर्व मंत्री अनीस मोहम्मद उर्फ फूल बाबू, दर्जनों पूर्व विधायक और सैकड़ों समर्थक भी शामिल होंगे। सपा के लिए यह एक बड़ा फायदा है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम वोट सपा का मजबूत आधार है, लेकिन आजम खान के कमजोर होने से पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में एक खाली जगह बन गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ठीक उसी जगह को भर सकते हैं। उनका प्रभाव बुंदेलखंड से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक फैला है। वे मुस्लिम युवाओं और गरीबों को एकजुट कर सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि सपा में आजम खान जैसे अनुभवी मुस्लिम नेता सक्रिय नहीं है। नसीमुद्दीन का आना सपा को पश्चिमी यूपी में मजबूती देगा। नसीमुद्दीन खुद कहते हैं, अब सपा नेतृत्व तय करेगा कि मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मैं बस जमीनी काम करना चाहता हूं।
ये घटना सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, यह यूपी की सियासत को नया मोड़ दे रही है। उनके आने से सपा को फायदा होगा। 2027 के चुनाव से पहले पीडीए मजबूत होगा। मुस्लिम वोट एकजुट होने से सपा की सीटें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में नसीमुद्दीन का पुराना नेटवर्क काम आएगा। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मुस्लिम वोट पहले से बटे रहते थे, अब सपा और मजबूत हुई। कांग्रेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इसे बसपा के लिए चिंता की बात भी माना जा रहा है। नसीमुद्दीन पहले मायावती के बहुत करीबी थे। उनकी वापसी बसपा के मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। बीजेपी के लिए इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सपा अब पीडीए को बेहतर तरीके से जोड़ सकती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं। अगर नसीमुद्दीन सपा में अच्छा काम करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ेगा। शुक्रवार को नमाज के बाद समर्थकों से बात करते हुए नसीमुद्दीन ने कहा, मुझे किसी से नाराजगी नहीं, बस काम चाहिए। सपा में मुझे वह मौका मिल सकता है। उनके समर्थक खुश हैं। वे कह रहे हैं यह नेता जमीनी स्तर पर काम करता है। मुस्लिम युवा और गरीब वर्ग को नई उम्मीद मिलेगी। 15 फरवरी यानी कि आज लखनऊ में क्या माहौल होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की जगह पूरी तरह ले पाएंगे? क्या मुस्लिम वोट एकजुट होंगे? क्या सपा पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? राजनीति हमेशा गतिशील रहती है। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाते रहते हैं, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सफर खास है। बसपा से कांग्रेस, फिर सपा। उन्होंने कभी बड़े भाषण नहीं दिए, बल्कि काम पर भरोसा किया। अब देखना यह है कि सपा में उन्हें कितना काम मिलता है और वे कितना कर पाते हैं। यह घटना सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, यह यूपी की सियासत में मुस्लिम चेहरे, वोट बैंक और गठबंधन की नई कहानी लिख रही है। सपा को मजबूती मिली है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बसपा को सोचना पड़ेगा। 2027 का चुनाव इन सवालों का जवाब देगा। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।